Mahadev, welcome back. So let's get started without wasting any time. Today we are going to talk about number 2. Number 2 is number of mother. As per numerology या Vedic grid को अभी हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे. नंबर 2 हम मदर का कंसिडर करते हैं, इसको हम इमोशंस से कंसिडर करते हैं एंड हार्ट, सो इमोशंस हार्ट से कंसिडर करते हैं एंड मून. सो इसमें हम सारी मदर की या मून की क्वालिटीज डाल देते हैं. ठीक है, सो मून की या मदर की क्वालिटीज डालेंगे तो क्या मदर कैसी होती हैं? वेरी लविंग, caring, tactful. She knows how to handle a situation. ठीक है. Then mother is kind of bit emotional also, because when it comes to her children, she's very emotional. ठीक है. So mother is number 2 also is emotional. ठीक है. But it also depends कि is there a negative aspect in your grid? उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा. If it is a stable number, then you'll be a balanced personality. But if it is imbalanced number or a weak number in your grid, then या किसी का negative aspect आ रहा होगा grid में, then you'll be able to see all the negative qualities. ठीक है. ऐसा नहीं कि कोई भी पॉजिटिव क्वालिटी नहीं होगी, बट यूल सी मोर ऑफ नेगेटिव वंस. अब नंबर 2 हम और कौन से कॉम्बिनेशन से भी देखते हैं. नंबर 2 तो एक प्योर फॉर्म जो है नंबर 2 का, देन नंबर 11 से देखते हैं, अगेन नंबर 20 से देखते हैं एंड 29 से देखते हैं. सो दिस इज 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर 2. अगेन all these numbers, their qualities would be different. For example, if मेरा बर्थडे 2nd of any month को आता है and आपका बर्थडे 20th of any month को आता है, though they both are ruled by 2, but their qualities would be very different. ठीक है, ऐसा नहीं है कि same qualities होंगी दोनों की, they are very different. So this all will be studying in advanced level. ठीक है. So moving forward, number 2 वाले, they are very creative and beautiful people. They are very warming. आप इनके घर पे जाएंगे, इनकी hospitality आप देखेंगे, it will be very welcoming and आपके लिए कितनी तरह की dishes बना के रखी होंगी. They want उनके घर में guest आए and they want to just pamper them. So ये आप देखेंगे number 2 वालों में बहुत common देखने को मिलता है. ठीक है. So they are very good hosts. Then they have very good sense of humor. इनका अच्छे मजाकिया किस्म के लोग होते हैं. They show a lot of empathy. दूसरों के लिए इनको बहुत empathy रहती है. ठीक है. Then एक चीज देखा गया है, they have lot of mood swings. इनको mood swings बहुत होते हैं कि एकदम से, especially जब मून की जो फुल मून और जो नो मून डे रहता है, अमावस्या और पूर्णिमा, उस ड्यूरेशन में इनको बहुत थोड़ा स्पेशली ड्राइविंग के टाइम पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इनके बहुत आप देखेंगे फ्लक्चुएशंस होंगी मूड के साथ. ठीक है. दे हैव वेरी गुड इंट्यूशन पावर. आप देखें इनकी जब भी कुछ बोल देंगे ना अपने मुंह से, चाहे वो ऐसे रैंडमली वो बोल दें, it will happen and you notice that it will happen. ठीक है. So they have good intuition power. They are spiritually inclined also. इनको हम फेविकोल का नंबर भी बोलते हैं. फेविकोल का नंबर मतलब जो दूसरों लोगों को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन बना के रखते हैं बहुत अच्छे से. इनका एक ऑरा ऐसा होता है कि ये बहुत जल्दी दूसरों के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, तो इसीलिए इनको फेविकोल नंबर भी बोला जाता है. ठीक है. दे आर वेरी गुड नेगोशिएटर्स. इनको जब बिजनेस में डाला जाता है तो दे नेगोशिएट रियली वेल. ठीक है. देन दे आर वेरी गुड पोएट्स, सिंगर्स. शायरी में इनको बहुत इंटरेस्ट आता है और बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने इमोशंस को. ठीक है. देन coming forward to negative qualities of number 2.
नंबर 2 वाले ना बहुत डिसीजन मेकिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत डायलेमा में फील करते हैं कि ऐसा करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये कर लेता हूँ, नहीं नहीं ये कर लेता हूँ। सो डिसीजन मेकिंग इन टाइम पे इनको दिक्कत आती है, या फिर जब डिसीजन बनाते हैं तो बहुत बार गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो उसके लिए इनको थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके डिसीजन लेना पड़ेगा। इमोशनल हो जाते हैं कई बार बहुत ज़्यादा, छोटी सी बात भी बहुत बुरी तरह चुभ जाएगी, एंड फिर बहुत दिनों तक दिल होल्ड ग्रजेस, चाहे ये एक्सप्रेस नहीं करें कि आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट, बट यस दिल होल्ड ग्रजेस, वो आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। देन किसी भी एज के हो जाएंगे ना, ये इवन आप देखें 70 प्लस भी हो जाएंगे, दे नीड पैम्परिंग। उनको बहुत अच्छा लगता है कोई उनको पैम्पर करता रहे, उनको प्यार से बात करे, उनसे अच्छे सॉफ्टली बात करें, एंड दे लव दैट। और उनकी तारीफ करो थोड़ी सी तो बहुत खुश हो जाते हैं। एंड आप देखना कि जब आप इनकी तारीफ करेंगे तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे आपके लिए। सो दैट इज वेरी कॉमन इन नंबर 2, ठीक है। देन अगेन ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं। एट टाइम्स नंबर 2 वाले दे लैक पेशेंस। उनको होता है बस अभी करो, मैं आई विल नॉट वेट। सो पेशेंस में कई बार उनको दिक्कत आ जाती है। देन उनको एक कई बार बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ नहीं अपनी वो बना पाते। उनको लगता है मेरी, क्योंकि जब मदर घर का काम करती है ना पूरा दिन, तो वो अपनी सेल्फ वर्थ खो देती है कि मैं तो बस घर के कामों के लिए रह गई हूँ, या सो दैट is at times seen in number 2 people, that self worth खो देते हैं वो अपनी कई बार। और ये भी देखा गया जब ये दूसरों की हेल्प करते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, बट जब ये दूसरों की हेल्प करते हैं इन रिटर्न इनको हेल्प नहीं मिलती है, ठीक है। सो ये कुछ हमने नंबर 2 के बारे में डिस्कस किया। We'll discuss further in advanced classes, but yes, I won't end up the session before telling you the remedies. नंबर 2 की बहुत अच्छी रेमेडीज जो हैं वो मंडे के दिन, नंबर 2 वालों को मंडे के दिन भोले बाबा पे ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए, और थोड़ा सा दूध मिला के, तांबे की लोटे में नहीं, या तो चांदी के, या चांदी करेंगे तो बेस्ट है, या फिर सिल्वर स्टील के ग्लास में भी आप डाल सकते हैं। अगर दूध के साथ मिक्स कर रहे हैं ज़रूर चढ़ाएं भोले बाबा को। और पर्ल पहनने से आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। और क्या कर सकते हैं, अगर घर पे, आई एम श्योर घर पे सबके चांदी का ग्लास होता ही है, नहीं है तो चांदी का सिक्का ले सकते हैं। कोई भी कांच के ग्लास में चांदी का सिक्का डाल लें, ओवरनाइट उस पानी को रख दें और सुबह उसको पी लें। अगर आपके पास चांदी का ग्लास है तो यूज़ दैट ग्लास, नहीं है तो चांदी के सिक्के को ऐसे यूज़ करके आप उसमें पानी पिएं। एंड ये ज़रूर करें, इससे आपको आपकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है वो उससे आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। और कोई भी रेमेडी ऐसा नहीं कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देगी, क्योंकि वो इतने टाइम से होल्ड हुई होती हैं चीज़ें, ब्लॉकेजेस होती हैं। सो कोई भी रेमेडी जब आप कर रहे हैं, एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 मंथ्स आप करेंगे ना, तब आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो आप उसको करते रहें। मिस हो जाता है, इट्स ओके, कोई इसमें वहम करने की जरूरत नहीं है, बट येस, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद वट एवर यू आर डूइंग। ट्राई टू डू इट एवरी मंडे। सुबह कोशिश करें टाइम निकाल के जल चढ़ा के, अगर वर्किंग डे है तो, आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अ वर्किंग डे, सो सुबह जल्दी 5 मिनट निकाल के जल चढ़ाते हुए जाएं, ये ज़रूर करें। एंड टिल देन, take care, stay connected. I'll bring more videos.